हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैनल ज्ञान गंगा पर। और क्लास 9 का ये नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए ये टॉपिक शुरू करते हैं क्लास 9 का अपना परमानेंट टिश्यू के बारे में। बोल रहा है कि भाई क्या होता है सेल्स को फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बनता है, क्या होता है सेल्स को जो कि फाउंड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। होता क्या है कि वो एक स्पेसिफिक रोल उनको मिल जाता है एंड दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, और उनकी जो है अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं डिवाइड करने की। ठीक है, तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। तो इस तरह से वो क्या बना देते हैं, एक परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। ये जो प्रोसेस है जिसमें ये एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन सब कुछ ले लेते हैं ये, तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए इस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। ठीक, तो वो प्रोसेस जिसमें सेल्स परमानेंट शेप, साइज ले लेते हैं और फंक्शन पा जाते हैं एक, तो उसी को बोलते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो याद रखिए कि जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और फॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। तो ये डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है, क्या, ये तो हो गया परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे दिखा रहा है सेक्शन ऑफ अ स्टेम। अब ये किसी स्टेम का क्या सेक्शन होता है, इसको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आप बना के प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें, तो ये आपको पता चल जाएगा कि क्या सेक्शन होता है स्टेम का। तो इसमें पूरे ये पार्ट्स आपको दिखा रहा है, देखिए। तो ये होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ स्टेम। सेक्शन ऑफ ए स्टेम, स्टेम में क्या क्या सेक्शन है, जाइलम कहाँ है, वास्कुलर बंडल कहाँ है, प्रोटोजाइलम कहाँ है, कैम्बियम कहाँ है, फ्लोएम कहाँ है, देखिए सब कुछ इसमें साफ साफ बनाया हुआ है। ठीक है, पेरिसाइकिल कहाँ है, एंडोडर्मिस कहाँ है, कॉर्टेक्स कहाँ है, एपिडर्मिस कहाँ है, एपिडर्मिस कहाँ है, क्यूटिकल कहाँ है, और म्यूसिलोजेनियस कैनाल कहाँ है, ट्राइकोम। ये सारे पार्ट्स आप बना के पढ़ के अच्छे से समझ लीजिए। ये पार्ट्स आपको याद होने चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बोल रहा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ये क्या है, बोला कि अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। जो कुछ लेयर्स होती हैं सेल्स की, वो फॉर्म करती हैं बेसिक पैकिंग टिश्यू। ठीक है, तो फ्यू लेयर्स ऑफ जो सेल हैं वो फॉर्म करते हैं बेसिक पैकिंग टिश्यू। दिस टिश्यू इज पेरेनकाइमा। ये टिश्यू कौन सा होता है, पेरेनकाइमा। अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, ये भी एक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। ये जो होता है क्या कंसिस्ट करता है, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। ठीक है, दे आर लाइव सेल्स, और ये लाइव सेल्स होते हैं। दे आर यूजली लूजली पैक्ड, ये जो है यूजुअली लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो ये यूजुअली जो होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये सेक्शन आप देख ही रहे हैं, सेक्शन ऑफ स्टेम। इसमें कौन सा पार्ट कहाँ है, बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, मेटाजाइलम कहाँ है, प्रोटोजाइलम कहाँ है, मेडुलरी रे कहाँ है, जाइलम कहाँ है, वैस्कुलर बंडल कहाँ है, पिथ कहाँ है, ये सब पूरे पार्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है,
तो इसको पूरा अच्छे से बना के आप दिमाग में बिठाइए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि दे आर यूजली लूजली पैक्ड, ये ज़्यादातर लूजली पैक्ड होते हैं, सो दैट लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। इसमें बीच में मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, मतलब सेल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस पाए जाते हैं। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट, ये टिश्यू जो होता है क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड, और फूड भी स्टोर करता है। ठीक है, इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल, कुछ सिचुएशंस में इसमें क्या होती हैं, क्लोरोफिल होती हैं, एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, और फिर इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। तो ये क्लोरेनकाइमा हो जाता है कब, जब ये क्लोरोफिल होता है इसमें और परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। अब बता रहे हैं आगे कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पेरेनकाइमा, जो पेरेनकाइमा होता है इसके अंदर लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो इन एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि लार्ज एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं इन पेरेनकाइमा टू गिव बायंसी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट, ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके, उनको बायंसी प्रदान करने के लिए, उनको बायंसी प्रोवाइड करने के लिए इसमें इतना होता है ताकि वो आसानी से उसमें फ्लोट कर सके। ठीक है, सच अ पेरेनकाइमा टाइप इज कॉल्ड एरेनकाइमा, इस तरह के पेरेनकाइमा को क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए एयर है और ये इसको फ्लोट करने में मदद कर रहा है, इसको तैरने में मदद कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या बन गया, एरेनकाइमा। द पेरेनकाइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स। तो आपको याद रखना है कि जो पेरेनकाइमा होता है स्टेम्स का और रूट्स का, वो क्या स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो आपको याद रखना है कि जो पेरेनकाइमा होता है स्टेम्स का और रूट्स का, ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो पेरेनकाइमा ऑफ stems and roots also store nutrients and waters। तो स्टूडेंट्स, हमने ये परमानेंट टिश्यू के बारे में डाला, सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जाना यहाँ पर, और हमने पेरेनकाइमा क्या होता है, एक टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है, उसके बारे में जाना, उसमें किस तरह के मतलब अलग अलग टाइप्स होते हैं पेरेनकाइमा के, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जैसे कि मतलब यहाँ पे क्लोरेनकाइमा है और एरेनकाइमा है, तो ये सब क्या है, ये सब पेरेनकाइमा के टाइप्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे और भी कुछ बताया गया है पूरा इन्हीं के बारे में, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। जो प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अब ये याद रखिए कि प्लांट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये भी एक तरह के परमानेंट टिश्यू की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं क्या, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा क्या देता है, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेनकाइमा। इट अलाउज ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये आसानी से प्लांट को मुड़ने में मदद करता है, जैसे लीफ स्टेम हो गया, लीफ हो गया, स्टेम हो गया। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, मतलब वो आसानी से टूटे ना और आसानी से झुक सके, मुड़ सके। स्टेम या लीफ में ये आसानी से मुड़ने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स, और ये प्लांट्स को जो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो बोल रहा है कि वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस, इस टिश्यू को हम लीफ स्टॉक्स में पा सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, तो वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। अब बोल रहा है कि द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, इरेगुलरली थिकेंड होते हैं एट द कॉर्नर्स,
ठीक है। देयर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है, इसमें बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिखाया है लाइन से। वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज़, पैरेनकाइमा ए में दिया हुआ, पहले आप देखिए पैरेनकाइमा ए दिया है ए में, ये हमारा ए का वन पैरेनकाइमा जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो ए में पैरेनकाइमा वन में क्या दिखाया है, ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है। ये देखिए ए के वन में ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया है। ठीक है, फिर ए यानी कि पैरेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है सेकंड में। ये देखिए अब ये है ए का सेकंड कहाँ है, ये रहा, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यहाँ पे दिखाया है। देखिए कैसे, प्राइमरी सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेस है, वैक्यूल है, क्लोरोप्लास्ट है, मिडिल लैमिला है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। ये देखिए ए के टू में क्या दिखा दिया आपको, ए के टू में लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा दिया। अब जब आप बी को देखेंगे तो इसमें कॉलेनकाइमा दिखाया है। ये देखिए ये कॉलेनकाइमा है जिसमें सेल वॉल भी दिख रहा है, वैक्यूल भी दिख रहा है, न्यूक्लियस भी दिख रहा है और वॉल थिकनिंग्स भी दिख रही है। तो ये बी का वन क्या दिखा रहा है हमारा, बी का वन दिखा रहा है कॉलेनकाइमा जिसको ट्रांसवर्स सेक्शन में दिखा रहे हैं। और बी का जो टू है वो क्या दिखा रहा है, बी का टू दिखा रहा है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये देखिए बी का टू दिखा रहा है ये वाला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जिसमें एंड वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, थिकनेड एट कॉर्नर्स है, जो क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है, इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, तो इस तरह से ये कर रहा है। बी का टू देख लिया आपने यहाँ पे, मतलब कॉलेनकाइमा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख लिया। फिर है स्क्लेरेनकाइमा, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों दिख रहा है। स्क्लेरेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये स्क्लेरेनकाइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो सिंपल पिट पेयर है इसमें देखिए। तो ये है हमारा क्या, स्क्लेरेनकाइमा जिसमें ट्रांसवर्स सेक्शन है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप देख सकते हैं नैरो ल्यूमेन है, लिग्निफाइड थिक वॉल है, तो ये सारा आपने देख लिया। यहाँ पे क्या क्या, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों आपने इसका देख लिया। तो आपने पैरेनकाइमा देख लिया, क्लोरेनकाइमा देख लिया, स्क्लेरेनकाइमा देख लिया, सबका आपने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दोनों दिया है, फर्स्ट और सेकंड करके, फर्स्ट सेकंड करके। तो स्टूडेंट्स इसको आप बनाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इसको देखिए, पूरा लेक्चर आप ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई चीज़ छोड़ना नहीं है इसमें। आपको कहाँ पे क्या है, किस में क्या पाया जाता है, किस में क्या नहीं पाया जाता, कौन इलांगेटेड है, कौन कैसा है, ठीक है, किसमें फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये पूरा प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, पूरा अच्छे से रीड करिए, पूरा लेक्चर आप पूरा ध्यान से सुनिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम ये नेक्स्ट पेज हम शुरू करेंगे और फिर इसमें हम पूरा ये डिस्कस करेंगे क्या है इसमें। तो इसको आपको नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आप इसको ध्यान से पढ़िए, पूरा अच्छे से पढ़िए, पूरा नोट्स बनाइए, पूरा ये समरी वगैरह पढ़िए। इसके बेसिस से जितने क्वेश्चन आंसर बनते हैं, क्वेश्चन आंसर ज़रूर सॉल्व कीजिए और जो भी डाउट हो उसको पूछिए, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन न रह जाए, नहीं तो पता लगा बाद में आप फिर कन्फ्यूज होंगे। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए और दिमाग में पूरा बिठाइए। तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होगा, मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। ये नेक्स्ट पेज हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।